जितने भी अभ्यर्थी अभी जो परीक्षा में बैठने वाले हैं उन सबको पता है कि डोमिसाइल नीति के तहत दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरी देना इनका उद्देश्य बन गया है, ताकि प्रधानमंत्री गुद्दी पर एक बैठ जाए, एक मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठ जाए। लेकिन यहाँ का अभ्यर्थियों से गाड़ी से उतरकर बात नहीं करने वाला मुख्यमंत्री को मुझे लगता है कि बेहद शर्मनाक है, और छात्रों को झूठी दिलासा देकर गुमराह करना, मतलब आप उनको कह रहे उस हैं ना कि बात पर झूठे हैं बैठने शिक्षा का। मंत्री, आप ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, झूठे नहीं है, ये शिक्षा मंत्री गुमराह करने वाला है, झूठा तो है ही। ये शिक्षा मंत्री अभ्यर्थियों को गुमराह करने वाले हैं शिक्षा मंत्री। इसलिए सुनील कुमार जी को अगर गुमराह करना है तो मुख्यमंत्री जी को जाकर गुमराह कीजिए। देखिए, आप झूठे हैं, आप गुमराह करने वाले व्यक्ति हैं, आप शिक्षा मंत्री नहीं है, ये हम नहीं बोल रहे। ये कह रहे हैं स्टूडेंट लीडर सौरभ। नमस्कार, मैं हूं अनिल त्रिपाठी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। क्या कुछ हुआ कल दृश्य हमने आपको दिखाया है, और उस चीज को लेकर हमने जब छात्र नेता सौरभ को फोन किया तो बहुत आग बबूला हो गए। बोलते कि यही चीज अगर कहीं और होता तो शिक्षा मंत्री को देखते, तो नीतीश कुमार को देखते, लेकिन अभी यहाँ हुआ है और उनकी पार्टी यही राज कर रही है, तो कौन क्या बोलेगा? माफी मांगना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे पर छात्र नेता सौरभ, आप सीधे सुनिए। सौरभ जी, वॉइस अब चैनल पे। धन्यवाद अनुकूल जी। बिहार में आपका स्वागत है। आप जब मांगने जाएंगे हक तो मिलेगा, समझ जाइए कि एक तरह से मार ही है वो। अगर कोई मंत्री इतने बड़े पद पर अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे करता है तो कितना हद तक सही है और कितना हद तक गलत है? सौरभ जी बताएं, आप स्टूडेंट लीडर हैं, आप हमेशा आवाज उठाते हैं। इसमें कल आप, मुझे लगता है कि उस बात का जिक्र कर रहे हैं जो लगातार अभी वायरल है। मुझे लगता है हर न्यूज चैनलों ने उसको सुर्खियों में दिखाया है कि एक ऐसे एक शायद जेडीयू कार्यालय का ही शायद वो है कि बिल्कुल शिक्षा मंत्री जो है वो अपने गाड़ी में बैठते हैं, कोई महिला अभ्यर्थी है, वो शायद लगता है नौकरी उकरी के शायद आवेदन देने के लिए उनके गाड़ी के पास बीपीएससी तैयारी 3 की अभ्यर्थी थी। बिल्कुल, हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर मांग को लेकर शायद कुछ ऐसा हो रहा होगा। तो बात बिल्कुल सही है कि ये प्रदेश ही ऐसा है, ये प्रदेश ऐसा है कि दूसरे प्रदेश के लोगों को बुलाकर उनको नौकरी दीजिए और खूब वाहवाही लुटवाइए अपना, और फिर बाद में वही लोग जो है तो गाली देंगे कि बिहार का क्या बर्बादी है और बिहार में हम रहना नहीं चाहते। आपने देखा होगा कि बंगाल की महिला कैसे कैसे गाली दे रही थी। तो हमारा तो विडंबना है ना कि हम लोग अपने ही हक के लिए परीक्षा देंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, फिर उसके बाद जो है सड़क पर आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लाठी चार्ज होगी। और आज शिक्षा मंत्री क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री गाड़ी से उतर नहीं सकते थे क्या? आप शिक्षा मंत्री किसके पर बने हैं, किसके कहने पर आप बने हैं? आपको निर्वाचित किसने किया है? वही जनता ने आपको वोट देके चुना है और कहा है कि आप जो है जाइए और हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाइए, हमारे कामों को क्रियान्वित करवाइए। लेकिन देखिए शिक्षा मंत्री ने कहा बयान मौखिक रूप से कि हम जो है ना दे दिए हैं, बीपीएससी को चिट्ठी लिख दिए हैं। अरे भाई, मौखिक रूप से आपने लिखा है, आपने लिखित रूप से कुछ दिया है क्या? शिक्षा विभाग से कोई पत्र शिक्षा गया है बीपीएससी को? बीपीएससी निकालने के लिए तैयार है, लेकिन शिक्षा मंत्री आज नहीं, विगत लगभग 2-3 महीनों से लगातार छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। और आज जो दृश्य देख रहे हैं कि धक्का देके गिराया जा रहा है, ये दृश्य इतना भयावह है कि लोगों की बेरोजगारी के दंश झेल रही है महिला, और जो भी है हम सभी अभ्यर्थियों के साथ लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। और उनके साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार होना, मुझे लगता है कि इस तरह के शिक्षा मंत्री तो कुछ पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, कोई संवेदना तो उनको बरसों तक काम करने का रहा है लोगों के बीच में, और आज शिक्षा मंत्री बनकर वो जो है सो लोगों को धक्का मार के गिरा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, इस तरह का क्या होगा आगे? तो जेडीयू कार्यालय, कभी बीजेपी कार्यालय, लोग अभ्यर्थी तो जाते ही हैं। इसमें कौन सी ये बात है? शिक्षा मंत्री, ये तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। जब आप गाड़ी से नहीं उतर सकते हैं, जब आप गाड़ी से उतर के बात इस चीज पर इतनी बड़ी बात है ना, ये शिक्षा मंत्री के इस चीज पर है कि आप अभ्यर्थियों से बात नहीं करते हैं। आप अभ्यर्थियों को, आपने देखा होगा कई मुद्दों पर ये छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। इसके पूर्व शिक्षा मंत्री भी गुमराह करते थे, ये शिक्षा मंत्री भी गुमराह कर रहे हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री जो अरे भाई, आपको नहीं देना है तो स्पष्ट रूप से बोलिए ना। जब आपके आवास का घेराव हुआ था, जो शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 3 वाले किए थे, सप्लीमेंट्री वाले, कल हमने सौरभ जी लाइव भी किया था। लाइव में जब हम लोग ने बात किया, जब क्योंकि वहां हम ही मौजूद थे, और हमने पूछा शिक्षा मंत्री से कि आप लिखित देने वाले थे, क्या हुआ? तो उनका रिप्लाई आया कि अब जो करेगा बीपीएससी करेगा, हम नहीं करेंगे। जैसे कहावत नहीं है कि आपके पास जो है माल आपके पास है, और कह रहे हैं कि दूसरा जो है तो जो करेगा। अरे भाई, शिक्षा विभाग पहले रिकमेंड करती है, पूरक परिणाम जारी होगा, ये शिक्षा विभाग बताएगी बीपीएससी को। बीपीएससी के पास सीट खाली है। टीआरई 3 में 87,000 पद में कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? अभी भी 30 से 25,000 पद खाली है।
और सबसे ज्यादा 1 to 5 में खा लिया। तो आप चिट्ठी लिखे ना भाई कि जो मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया है सभी लोग 1 to 5 से लेकर 11 12 तक जितने भी लोग हैं सब में पूरक परिणाम क्या जारी नहीं होने चाहिए? बिल्कुल जारी। तो इन लोग ये क्या बताएंगे? जो विधानसभा के सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे कि जो TRE-3 में बाकी पद जो बच गए हैं उनको TRE-4 में जोड़ा जाएगा। तो अब जो लिखित आश्वासन वो दिए, अब छात्रों को गुमराह अलग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो करेगा BPSC करेगा। तो फिर आप बैठे क्यों हुए हैं? शिक्षा विभाग के मंत्री क्यों हैं? छात्रों अभ्यर्थियों को धक्का इतना माहौल गर्मा कैसे गया सौरभ जी? आप भी गर्म लग रहे हैं, अभ्यर्थी भी गर्म लग रहे हैं, आज तो महाजुटान भी कर रहे हैं लोग गर्दनी बाज में। देखिए जब BPSC का प्रोटेस्ट चल रहा था तो तरमी वाली, उसके साथ साथ उसके बगल में भी TRE-3 के लोग बैठे थे। हम भी कई बार उनके साथ मिलते थे, लेकिन हम लोग कहते थे कि आप लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम लोग अभी इस प्रोटेस्ट के बाद उसमें हम लोग लगेंगे। लेकिन बात यह है कि उसमें जितने भी अभ्यर्थी थे उनका कहना था कि भाई TRE-1 में और TRE-2 में जैसे छलावा हुआ, कोर्ट में जो TRE-1 का केस चल रहा था उसमें फैसला जो है वर्डिक्ट जो है उसको रिजर्व रखा गया है। विगत 1.5 महीना हो गया, अभी तक कुछ फैसला नहीं आया है। TRE-2 का मामला वैसे ही चल रहा है। TRE-3 में भी पूरक परिणाम के लिए लोग 70-80 दिन से बैठे हुए हैं धरने पर। तो आखिर चाहती क्या है सरकार? क्या धरना पर बैठे रहे? लोग अभ्यर्थी आपसे सवाल करें तो उनको पत्रकार आप लोगों के सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। अभ्यर्थियों को गुमराह करना एक बात है, आप प्रेस वाले से झूठ बोलना अभी इस प्रकार के, इन लोगों को तो भागना पड़ेगा। अभी सवाल कहाँ है? डोमिसाइल नीति पर दोहरी नीति चल रहे हैं, पूरक परिणाम जारी नहीं कर रहे हैं। BPSC अभ्यर्थियों के साथ जो कुठाराघात किए हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किए। अब हम लोग के पास दूसरा रास्ता क्या है? तो ये इनका पूरा मंशा है कि बड़े बड़े बोर्डिंग हॉस्टल में देना कि हमने 3 महीने में इतने लोगों को नौकरी दिया है, 6 महीना में इतना देने जा रहे हैं और उसके बाद वोट लेना। तो इन लोगों को इस बार सबक सिखाएंगे लोग, सब लोग, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे BPSC वाले हो, चाहे जितने भी अभ्यर्थी अभी जो परीक्षा में बैठने वाले हैं, उन सबको पता है कि डोमिसाइल नीति के तहत दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरी देना इनका उद्देश्य बन गया है, ताकि प्रधानमंत्री गुद्दी पर एक बैठ जाए, एक मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठ जाए। लेकिन यहाँ के अभ्यर्थियों से गाड़ी से उतरकर बात नहीं करने वाला मुख्यमंत्री को मुझे लगता है कि बेहद शर्मनाक है। और छात्रों को झूठी दिलासा देकर गुमराह करना, मतलब आप कह रहे हैं ना कि झूठे शिक्षा मंत्री, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, झूठे नहीं है, ये शिक्षा मंत्री गुमराह करने वाला है, झूठा तो है ही। ये शिक्षा मंत्री अभ्यर्थियों को गुमराह करने वाले हैं शिक्षा मंत्री। इसलिए सुनील कुमार जी को अगर गुमराह करना है तो मुख्यमंत्री जी को जाकर गुमराह कीजिए। मुख्यमंत्री जी आपसे सवाल जब पूछेंगे कि पूरक परिणाम के लिए आपने कहा है अभ्यर्थियों को, आपने लिखित आश्वासन दिया है या शिक्षा विभाग से चिट्ठी पत्र भेजा गया है BPSC को? अगर नहीं भेजा गया है तो अभ्यर्थियों को गुमराह करना बंद कीजिए। और अगर आपने गुमराह किया है तो आपको शिक्षा मंत्री बनने का, इसी प्रकार का गुमराह पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी भी करते थे। पूर्व प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो छात्रों को गुमराह करते थे, ये भी छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। तो यही खेल चल रहा है, छात्रों को गुमराह करना है और बड़े बड़े बोर्डिंग हॉस्टल में सटवाना है कि हमने लोगों को नौकरी दी, हमारी सरकार ने लोगों को नौकरी दी। तो इन लोगों को सर चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। लेकिन पेपर से मारना कितना गलत था सौरभ जी? देखिए बात यह है कि आप पूरी चीजों को लेंगे तो आप ये संवेदना जो है ना इन लोग की मर गई है। गाड़ी से अगर कोई आदमी ऐसे भी जाता है और अगर आपके पास है तो वो आदमी उतरता है, और यहाँ तक कि वहां पर दुत्कारा जा रहा है। अच्छा, अगर हम गलत नहीं है तो अगर मान लीजिए उतरता नहीं है तो गाड़ी धीमे करके शीशा नीचे करता है। देखिए कई बार हम लोग भी आवेदन देते हैं, जब किसी मंत्री या बड़े लोगों से आप मिलते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा ही होता है कि आवेदन दे, ठीक है आप बात नहीं कर रहे। शिक्षा कोई भी विभाग के जो मंत्री होते हैं वो अपना शीशा नीचे करते हैं, आवेदन देते हैं, 1 मिनट जरूर बात होती है कि ठीक है ये बात सही है कि आपको काम नहीं करना है, लेकिन गुमराह भी आप मत कीजिए, दुत्कारिए मत, उसको मारिए मत, पीटिए मत। तो मरने कहने का मतलब है कि बिल्कुल मार था, वो मार ही नहीं था, वो बिहार के शिक्षा अभ्यर्थियों, शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उनके रोजगारी का दंश झेल रहे बहुत बड़ा कुठाराघात है। और उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है, मुझे लगता है शिक्षा मंत्री को माफी मांगना होगा। आपको प्रेस के सामने आकर कि हमारे लोगों के साथ इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। अब पर बिहार के लोग हैं, बिहार का अभ्यर्थी इस तरह का व्यवहार करे और बिहार का शिक्षा मंत्री है, कोई दूसरे प्रदेश में होता है तो वहां बयान दे देते हैं कि हमारे साथ लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। ये एक और मंत्री से आप पूछिए कि शिक्षा मंत्री का व्यवहार अगर है सही तो उस पर बयान दीजिए, अगर गलत है तो माफी मंगवाइए आप प्रेस के सामने। क्योंकि इस तरह के शिक्षा मंत्री तो छात्रों को झूठी दिलासा देकर कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, हमने पत्र भेज दिया है, हमने लिखित दे दिया है, तो क्या बोल रहे हैं, शिक्षा विभाग नहीं निकालेगा तो BPSC निकालेगा। तो इस तरह के मंत्री को शर्मनाक है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे खुला छूट मिला हुआ है, बेलगाम अफसरशाही और मंत्री पड़ जाए, जिसको गाली दे या किसी को मारपीट के भगाए। मारपीट के भगाना तो आम बात हो गया है, कभी बीजेपी कार्यालय में मारपीट के भगाया जाता है, कभी JDU कार्यालय में मारपीट के भगाया जाता है। ये तो शिक्षा मंत्री को स्वयं देखना चाहिए वीडियो
कौन ऐसा चैनल है, सबसे पहले आप ही ने इस चीज को ब्रेक किया था। तो सारे चैनल पर इसको प्रमुखता से दिखाया जा रहा है कि अभ्यर्थियों के साथ किस प्रकार से व्यवहार। बिल्कुल सौरभ जी, आज मुलाकात भी होगी आपसे क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने स्टूडेंट का दिल से साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, हमने दिया है। और हमने सिर्फ ये नहीं शब्दों के, निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री से जब मुलाकात होगी तो ये सवाल जरूर आप लोग पूछिएगा कि अगर व्यवहार दूसरे प्रदेश में होता है तो आप बयान जरूर देते हैं, और अपने प्रदेश में आप गलत व्यवहार हुआ है तो इस पर आपका क्या स्टैंड है, स्टैंड क्लियर कीजिए। नहीं तो आप जान लीजिए कि आज से कल तक में पुतला दहन भी होगा शिक्षा मंत्री का। इसकी भी तैयारी लोग चल रहे हैं, मुझे पता चला है कि ये लोग ऐसा करेंगे। निश्चित रूप से करना चाहिए। ऐसे लोग जो बैठ के मलाई चाप रहे हैं और अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ना कि क्या क्या चल रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा है हमारे साथ, हम लोग के साथ। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। जी धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि छात्र सौरभ का क्या कुछ कहना था शिक्षा मंत्री के इस चीज पर, इस व्यवहार पर कि आपने मारा क्यों, हाथ जोड़कर माफी मांगी, सप्लीमेंट्री नहीं देना है तो झूठा दिलासा क्यों। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।